This is second chapter, input, output and storage devices. Second chapter of class 9th. मैंने इससे पहले आप लोगों को आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस की थी. उसमें लास्ट टॉपिक था प्रिंटर. प्रिंटर इज अ वेरी कॉमन एंड पॉपुलर आउटपुट डिवाइस. It accepts text and graphics output from a computer and transfer the information to paper. There are two types of printer, impact printer and non-impact printer. Impact printer कौन से होंगे? जिसमें कोई भी मैकेनिकल, फिजिकल या मैकेनिकल हेड वर्क कर रहे हों, लाइक हैमर, पिंस, ये इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे. जैसे कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर. इन द कैरेक्टर प्रिंटर देयर आर आल्सो टू टाइप, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजिबल प्रिंटर. डेजिबल प्रिंटर जैसे टाइपराइटर होता है वैसे ही. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें कोई भी मैकेनिकल फोर्स वर्क नहीं करता है, जैसे इंकजेट प्रिंटर हुए, लेजर प्रिंटर हुई या थर्मल प्रिंटर हुई. इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल, impact printer use the electromechanical mechanism that cause hammers or pins to strike against a ribbon and paper to print the text. सेंटेंस पढ़ने से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या है. इसमें पिंस होंगी, पीछे कोई मैकेनिकल कांटेक्ट होगा उस पिन पर फोर्स करने के लिए. ठीक. These printers can again be classified as character printer and line printer. Character printer क्या होता है? वन कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करेगा. लाइन प्रिंटर होल लाइन एट अ टाइम प्रिंट करेगा. ठीक. कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो डॉट्स का यूज करके, यानी पिन होंगी, पिन हेड होता है, उसमें 9 पिन 7 पिन हेड वाले प्रिंटर आते थे. आपने ऐसे बहुत सारे सरकारी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, जैसे आप रेलवे का टिकट लेने जाते थे पहले, तो वहाँ पर आपको डॉटेड प्रिंटिंग मिलती थी. ऐसा लगता था बहुत स्मॉल पिन से ही टाइप किया गया होगा, लिखा गया होगा. ठीक. ये हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो डॉट्स का यूज करके करते हैं. डेजिबल प्रिंटर टाइपराइटर की तरह देख रहे हैं, एक सेंट्रल हब होता है, वहाँ पर कोई भी की प्रेस की गई वहीं जाके हिट करता है. ठीक. ये डेजिबल प्रिंटर है. लाइन प्रिंटर होल लाइन, एक लाइन एक बार में प्रिंट. अच्छा, ये क्या है? जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये ज़्यादा वॉइस प्रोड्यूस करते हैं. नॉइस ज़्यादा, वॉइस क्या, नॉइस प्रोड्यूस करते हैं. प्रिंटिंग होगी तो आपको ची पी की आवाज़ आएगी बहुत सारी. ऐसा लगेगा पेपर, क्योंकि उसमें फिजिकल कांटेक्ट रहता है पेपर और हेड के बीच में. ठीक. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और इनकी इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड भी बहुत स्लो होती है. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दीज प्रिंटर्स डू नॉट स्ट्राइक द कैरेक्टर्स अगेंस्ट द रिबन टू प्रिंट. इसमें रिबन और हेड का कोई रोल होता नहीं. या तो ड्राई इंक पड़ेगी, यानी पाउडर फॉर्म में इंक होगी, या तो लिक्विड इंक होगी. लिक्विड इंक इंकजेट प्रिंटर में होती है, लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक होती है. इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक होगी और स्प्रे. सी इट इज अ नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर. It fires a fine jet of dots of quick drying ink into the paper to form character or dot graphics by using an electrostatic field. When continuously steam inkjet printers are used. ठीक. इंकजेट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत फाइन होती है और प्रिंटिंग स्पीड फास्ट होती है. लेजर प्रिंटर का कॉन्सेप्ट भी सेम है. इसमें भी लेजर बीम का यूज करके ड्राई इंक को पेपर पे पेस्ट किया जाता है. ठीक. उन्हीं डॉट्स या उन्हीं कैरेक्टर्स जो भी डिस्प्ले हो रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रिंट होने हैं वहाँ वहाँ ड्राई इंक पेस्ट होगी. ठीक. थर्मल प्रिंटर, ये थर्मल प्रिंटर है. इंकजेट प्रिंटर, अनलाइक इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर डोंट स्प्रे लिक्विड इंक थ्रू अ नोजल टू प्रोड्यूस इमेज. ठीक. ये जैसे इंकजेट प्रिंटर में उससे नोजल से इंक ड्रॉप से इंक स्प्रे होती थी, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है. इसमें हीट के थ्रू
इंक को पेपर पे पेस्ट किया जाता है। ठीक, प्लॉटर, बड़े बड़े प्रिंटर जो होंगे, these are the special type of printer which are used to draw high quality image. They are used by engineers, architects and map makers to draw plans of building. आप बहुत बड़े बड़े प्रिंटिंग देख रहे होंगे, फ्लैक्स वगैरह प्रिंट होते हैं या और भी किसी भी चीज़ पे प्रिंटिंग, चाहे वो कांच पे प्रिंटिंग करनी हो, चाहे वॉल पे प्रिंटिंग करनी हो, वहाँ पे प्लॉटर वर्क करते हैं। ठीक, ये है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर आपको दिख रहा होगा। The paper is placed over the drum that rotates back and forth. A carriage holding one or more pens in mountain horizontally across the drum. ये एक ड्रम होगा, उसी से पेपर क्रॉस होगा और जो भी प्रिंटिंग होगी उसी पेपर से, उसी ड्रम के थ्रू उस पेपर पर प्रिंट हो जाएगी। फ्लैट बेड प्लॉटर, जिसे प्लॉटर आपने पहले देखा, वो कहीं भी, ये भी फ्लैट बेड प्लॉटर ही है। मतलब किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी प्रिंटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए ये है फ्लैट बेड। ये भी एक टाइप का प्रिंटर ही है। मैं आउटपुट की सीरीज में चल रहा था, आउटपुट डिवाइसेज में प्रोजेक्टर लाइक अ मॉनिटर भी आपको डिस्प्ले प्रोड्यूस करता है, प्रोजेक्टर भी आपको अ लार्ज स्क्रीन अपॉन विच इमेज आर प्रोजेक्टेड। ठीक, आप इसको किसी वाइट वॉल पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक, हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब में प्रोजेक्टर लगा, आपने बहुत जगह प्रोजेक्टर देखा भी होगा। तो ये सारे प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स का यूज करके आप साउंड सिग्नल्स को सुन पाते हैं। साउंड मैं आप बोल रहा हूँ माइक का यूज करके, और आप मेरी वॉइस सुन रहे होंगे किसका, स्पीकर्स का यूज करके। क्लियर? ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी यूनिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, द यूनिट ऑफ कंप्यूटर विच होल्ड्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस और रिजल्ट इन इट इज कॉल्ड मेमोरी। जिस डिवाइस में या जिस यूनिट में स्टोर किया जाता है किसी भी डेटा इंफॉर्मेशन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी। क्लियर? द मेमोरी इज द प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी होल्ड्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस that are executed by the CPU. It is also used to hold both intermediate and final result as the computer proceeds through the program. The memory unit is linked with the other parts of the computer and sends data to them when needed. मेमोरी का काम केवल डेटा को स्टोर करना है, वो चाहे इंस्ट्रक्शंस हो चाहे वो रिजल्ट हो। ठीक है, यूनिट ऑफ मेमोरी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूनिट ऑफ मेमोरी। आप लोगों को पता है हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए उसका यूनिट फिक्स है। तो कंप्यूटर की मेमोरी यानी कंप्यूटर की कैपेसिटी को भी, मेमोरी की कैपेसिटी को मेजर करने के लिए भी उसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। तो यूनिट में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है निबल, मीन्स 4 बिट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, बिट, यानी 4 बिट। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल, ग्रुप ऑफ 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, बिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इस तरह 4 बिट मिलकर के 1 निबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। इस तरह 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, जिसको हम लोग शॉर्ट में केबी बोलते हैं। अगर 1024 केबी को अगर हम लोग एक साथ मर्ज करें तो कैपेसिटी को, तो वो 1 MB की इक्विवेलेंट होगा, 1 MB या मेगाबाइट। इस तरह 1 GB आपने सुना होगा, 2 GB, 3 GB, 4 GB, वो है क्या, तो 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट या GB। 1024 GB इक्वल टू 1 TB यानी टेराबाइट। 1024 TB इक्वल टू 1 पेटाबाइट, इसको PB बोलते हैं शॉर्ट में। 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट, जिसको हम लोग EB शॉर्ट में बोलते हैं। और 1000
24 EB यानी एक्जाबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट। कहीं कहीं इसको जोल्टाबाइट लिखा होगा, कहीं कहीं जेटाबाइट लिखा होगा। ये यूनिट ऑफ मेमोरी है। तो मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी? बिट्स। ठीक। नेक्स्ट, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। हम इसको और डिफरेंट नाम से भी जानते हैं। इंटरनल मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी मीन्स सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। सारे इसी के नाम हैं। ठीक, एक ही मेमोरी के बहुत सारे नाम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इंटरनल मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी। देयर आर ऑल्सो 2 पार्ट्स, रैम एंड रोम। रैम मीन्स, रैम 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एस रैम यानी स्टैटिक रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो एस रैम एंड डी रैम यानी स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। और रोम में पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। एग्जाम में इससे रिलेटेड फुल फॉर्म या क्वेश्चंस जरूर आएंगे। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड वन इज ई पी रोम। ई पी रोम इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड वन इज ई पी रोम। ई पी रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनके फुल फॉर्म्स आगे लिखे हुए हैं। ठीक है। जिससे इंटरनल रैम का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये एसडी रैम है, स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ रैम। रैम स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेली इन द कंप्यूटर। ये इसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते थे ना। ठीक। एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम, डी रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, रोम रीड ओनली मेमोरी। अब उनके सारे फुल फॉर्म लिखे हैं। इसमें मेमोरी को इरेज नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रोम रखा गया है। रोम में पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसा मेमोरी जिसमें फर्स्ट टाइम प्रोग्राम जो कर दिया जाएगा वैसा ही रहेगा। जैसे आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में जब भी आप ऑन करते हैं उस समय आपको कंपनी का लोगो या कुछ ऐसी चीज़ दिखती हैं ऑन ऑफ होते समय, वो क्या है? रोम में जो भी एक रोम एक चिप है वो जो लगी हुई है, उसमें जो भी डेटा स्टोर है वो आप उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फिर ई पी रोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड ई पी रोम अगर आप इसके डिटेल में देखें तो पी रोम में क्या है? दिस टाइप ऑफ रोम कैन बी reprogrammed by using a special device called PROM programmer. It is also called OTP, one time programmable ROM. केवल एक बार ही प्रोग्राम इस पर किया जा सकता है। Which means that it can be programmed only once at the time of manufacturing and cannot be modified later. एक बार प्रोग्राम कर दिया गया उसके बाद कोई भी इस पे एडिटिंग नहीं हो सकती, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। पी रोम प्रोवाइड्स अ फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव अप्रोच फॉर स्टोरेज। सेकंड वन इज ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है? एंड ई पी रोम का फुल फॉर्म आप लोग समझ गए हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज एन इरेजेबल पी रोम। द स्टोर्ड डेटा इन ई पी रोम कैन बी इरेज्ड बाई exposing them to high intensity short waves ultraviolet light for about 20 minutes. When an EPROM is exposed to ultraviolet light, the entire data is erased. EPROM मीन्स उनको आप एक बार प्रोग्राम की हुई रोम को भी एक बार इरेज कर सकते हैं। It is not possible to retain selective data from the ROM. इसमें ऐसा नहीं कि आप कोई फिक्स डेटा इसमें से रिमूव, यानी अगर क्लीन होगी रिमूव होगी तो कंप्लीट एक साथ रिमूव हो जाएगी। क्लियर है? थर्ड वन इज
थर्ड वन इज EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. एन EPROM ऑल्सो E2PROM बोलते हैं इसको, इज ए यूजर मॉडिफाइबल रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड. इसको आप इरेज भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकली इरेज होती है. ठीक. नेक्स्ट वन इज कैश मेमोरी. ये कैश मेमोरी क्या है, आपको चैप्टर पढ़ाते समय मैंने कैश मेमोरी बताया भी था, फिर भी मैं बता देता हूँ. कैश मेमोरी, द कैश मेमोरी इज प्लेस्ड इन बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी. मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं, जिसको रैम बोलते हैं. रैम और प्रोसेसर के बीच ये कैश मेमोरी लगी होती है. इसका वर्क ये होता है प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करना. इट इंक्रीजेज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ CPU. इट इज मच फास्टर देन द मेन मेमोरी. ये मेन मेमोरी यानी रैम से भी बहुत ज़्यादा फास्टर मेमोरी होती है. एक्सेस टाइम इज मच लेस देन दैट द मेन मेमोरी. द एक्सेस टाइम ऑफ अ कैश मेमोरी इज 15 to 25 nanosecond, when that the main memory is 80 nanosecond. उसका 80 nanosecond है, इसका 15 to 25. The cache memory is not accessible to users. ये यूजर्स को एक्सेसिबल नहीं होती. ये इसका वर्क केवल मेन मेमोरी यानी रैम और प्रोसेसर यानी CPU की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करना ही इसका वर्क है मेन. तो ये यूजर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं होती है. ठीक. तो कैश मेमोरी आपको इट इज ए स्मॉलेस्ट हाई स्पीड मेमोरी. ठीक है. कैश मेमोरी में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए स्मॉलेस्ट हाई स्पीड मेमोरी एंड यूज टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ प्रोसेसर. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज एक्सटर्नल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी. देखिए इसके बहुत सारे. सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस. इसमें कोई भी डेटा परमानेंट स्टोर रहता है. प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंस क्या है. प्राइमरी मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर नहीं रहता. जब तक सिस्टम रन कर रहा है तब तक डेटा स्टोर रहेगा. सिस्टम ऑफ होने के बाद, पावर ऑफ होने के बाद उसमें डेटा ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा. क्लियर है. और इसीलिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं. सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं. एक्सटर्नल मेमोरी में वो सारी डिवाइस है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर रहता है. ठीक. जैसे हार्ड डिस्क है. हार्ड डिस्क में डेटा कंप्यूटर में लगी हुई एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा परमानेंट स्टोर रहता है जब तक आप इसको डिलीट नहीं करते हैं. ऑप्टिकल डिस्क यानी CD ड्राइव या DVD. CD या DVD में भी अगर एक बार कोई डेटा है, अगर वो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं तो खराब नहीं होगा, वो डेटा अपने आप इरेज नहीं होगा. CD-ROM इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए आ सकता है. CD-ROM स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. DVD का फुल फॉर्म ऐसे ही DVD ये है. CD-ROM. अब CD में दो कैटेगरी आ गई. CDR यानी CD रीडेबल है और CD री राइटेबल है. ठीक है. डिजिटल वर्साटाइल डिस्क यानी DVD भी CD के टाइप की ही दिखती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी CD से कई गुना ज़्यादा होती है. CD की कैपेसिटी 700 MB होती है, जबकि DVD की कैपेसिटी 4.2 GB, 4.7 GB ऐसे इससे ज़्यादा 17 GB तक होती है. इट कैन स्टोर अप टू 17 GB ऑफ डेटा. नेक्स्ट है ब्लू-रे डिस्क. ब्लू-रे डिस्क भी CD DVD की कैपेसिटी जैसी ही होती है, लुकिंग लाइक CD एंड DVD. इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम हैविंग सेम डायमेंशंस एज DVD. CD DVD जैसे ही दिखेगी, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अबाउट 50 GB होती है. ठीक. 25 to 50 GB. ये इसका जो साइज होगा वो CD DVD के जैसा ही होगा.
पेन या फ्लैश ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव होती है या फ्लैश ड्राइव, जैसे मेमोरी कार्ड हुआ या पेन ड्राइव हुई, ये सारी आपकी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ठीक, पेन ड्राइव भी आप जानते हैं, इनको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। मेमोरी कार्ड का एक फिगर भी बना हुआ है और आप लोग देखे भी होंगे मोबाइल वगैरह में। ठीक, ये मेमोरी, द मेमोरी कार्ड रेफर्स टू द नॉन वोलाटाइल फ्लैश मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मीन्स इसमें आप इसको रिमूव कर लेते हैं तब भी डेटा इसमें रहता है। अगर आप इसको कंप्यूटर से, मोबाइल से रिमूव करके रख भी लेते हैं तो भी इसमें डेटा रहेगा। ठीक, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अ मेमोरी कार्ड और फ्लैश कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस used to storing digital information. They are commonly used in many electronic devices including digital camera. डिजिटल कैमरा में भी होता है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स एंड वीडियो गेम कंसोल्स। दे आर स्मॉल, ठीक, री-रिकॉर्डेबल एंड एबल टू रिटेन डेटा विदाउट पावर। ये अपने बिना किसी पावर के डेटा को स्टोर रखती हैं। ठीक, मेमोरी स्टिक्स बहुत सारी आती हैं। SD कार्ड, मतलब कार्ड के ही बहुत सारे साइज हैं, ये भी कार्ड का टाइप है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर, ये आपका सेकंड चैप्टर था। ठीक है, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।